राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन कल 23 जून को होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में 55 जिलों जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। पहला प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का है वह 10 से 12 के मध्य आयोजित होगा और दूसरा प्रश्न पत्र जो सामान्य जागरूकता और अभिरुचि से लेकर के है वह 2:15 से 4:15 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ जानकारियां चल रही थी, वायरल हो रही थी, जिसमें प्रश्न पत्र को लीक होने और उसके बेचे जाने के संबंध में भी जानकारी आयोग के संज्ञान में आई है और आयोग इस विषय को गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया होगी वह भी आयोग अपनी तरफ से करेगा। और वर्तमान में जो विचार है, हमने उस संबंध में वेबसाइट पर हमारी विज्ञप्ति जारी कर दी है इस संबंध में, और कल की परीक्षा अभी वर्तमान स्थितियों में यथावत बिल्कुल उसी समय पर होने जा रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। छात्र इसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, इसमें लगभग 1,83,000 छात्र पूरे प्रदेश में बैठेंगे जी, और 861 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है प्रदेश में। विज्ञप्ति में क्या सर कहा गया है? विज्ञप्ति में यही कहा गया है कि अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की अफवाह या फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान न दें और अपनी परीक्षा के बारे में पूर्णतः तैयारी करके आए यथावत है। एमपीपीएससी के पास क्या पर्चा लीक जो हुआ है वो आया है उसकी कॉपी? हाँ, अभी उसका व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है और आयोग के समक्ष वो प्रस्तुत हुआ है। अब उसको भी जब कल, चूंकि अब आयोग के पास में कोई भी प्रश्न पत्र होता नहीं है, हाँ, ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास होता नहीं है, वह पूर्णतः जो है वह सीलबंद पैकेटों में हमने वहाँ सभी परीक्षा जिला मुख्यालयों पर भेज दिए हैं। तो इस बात की तस्दीक या पुष्टि कल परीक्षा समाप्त होने के बाद 12 बजे ही हो पाएगी कि इसमें आज की चल रहे जो भी वायरल लीकेज प्रश्न पत्र है वह सच में है या फिर उसमें कोई सत्य असत्य। पेपर आया सर, ये कौन सा विषय है? ये प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर के बारे में अभी फिलहाल जो वायरल हो रहा है वो इस तरह का है। कभी सर ये जो लीक पेपर आया है कभी उससे मिलान होता है तो आगे क्या कर? नहीं, बिल्कुल भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर कानून FIR कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन कल 23 जून को होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में 55 जिलों जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। पहला प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का है वह 10 से 12 के मध्य आयोजित होगा और दूसरा प्रश्न पत्र जो सामान्य जागरूकता और अभिरुचि से लेकर के है वह 2:15 से 4:15 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ जानकारियां चल रही थी, वायरल हो रही थी, जिसमें प्रश्न पत्र को लीक होने और उसके बेचे जाने के संबंध में भी जानकारी आयोग के संज्ञान में आई है और आयोग इस विषय को गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया होगी वह भी आयोग अपनी तरफ से करेगा। और वर्तमान में जो विचार है, हमने उस संबंध में वेबसाइट पर हमारी विज्ञप्ति जारी कर दी है इस संबंध में, और कल की परीक्षा अभी वर्तमान स्थितियों में यथावत बिल्कुल उसी समय पर होने जा रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। छात्र इसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, इसमें लगभग 1,83,000 छात्र पूरे प्रदेश में बैठेंगे जी, और 861 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है प्रदेश में। विज्ञप्ति में क्या सर कहा गया है? विज्ञप्ति में यही कहा गया है कि अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की अफवाह या फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान न दें और अपनी परीक्षा के बारे में पूर्णतः तैयारी करके आए यथावत है। एमपीपीएससी के पास क्या पर्चा लीक जो हुआ है वो आया है उसकी कॉपी? हाँ, अभी उसका व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है और आयोग के समक्ष वो प्रस्तुत हुआ है। अब उसको भी जब कल, चूंकि अब आयोग के पास में कोई भी प्रश्न पत्र होता नहीं है, हाँ, ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास होता नहीं है, वह पूर्णतः जो है वह सीलबंद पैकेटों में हमने वहाँ सभी परीक्षा जिला मुख्यालयों पर भेज दिए हैं। तो इस बात की तस्दीक या पुष्टि कल परीक्षा समाप्त होने के बाद 12 बजे ही हो पाएगी कि इसमें आज की चल रहे जो भी वायरल लीकेज प्रश्न पत्र है वह सच में है या फिर उसमें कोई सत्य असत्य। पेपर आया सर, ये कौन सा विषय है? ये प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर के बारे में अभी फिलहाल जो वायरल हो रहा है वो इस तरह का है।
कभी सर ये जो लीक पेपर आया है कभी उससे मिलान होता है तो आगे क्या कर? नहीं, बिल्कुल भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर कानून FIR कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं है।